गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। मैंने आपको एक्सरसाइज 4.3 तक करा दिया था। 4.3 में कुछ डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स थी और वर्ड प्रॉब्लम्स पे कम स्ट्रेस है तो वो हम नहीं करा रहे। अब आज 4.4 करा रहे हैं। 4.4 में 2 ही क्वेश्चन हैं। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन आज कराने के बाद चैप्टर 5 आपका अब हट चुका है सिलेबस से। फिर चैप्टर 6 में स्टार्ट करूँगा मंडे से। और जो टेस्ट मैंने दिया था उसको कई बच्चों ने बहुत अच्छा करके दिखाया, लेकिन सारे बच्चे नहीं दिखा रहे हैं। सारे बच्चे वो काम करें और जिस दिन भी मैं टेस्ट देता हूँ उस दिन पिक्चर क्लिक करके मेरे पास ज़रूर भेजें। एक आध जगह काम में गलती भी थी, उसको मैं वैसे इंडिविजुअली करेक्ट करके अभी नहीं बता पाया, लेकिन मैं जनरल सबके लिए बताऊंगा जो गलतियां थी, जिन बच्चों की क्या थी। और आज 4.4 एक्सरसाइज में आप देखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन मैं यही दे रहा हूँ। बाद में दोनों को आप खुद भी करेंगे। यही आज आपका काम है कि इन्हीं को समझने के बाद आप दोबारा करें। और इसमें स्केल पेंसिल और ग्राफ पेपर यूज़ करें। 4.4 क्वेश्चन 1 है, गिव ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y = 3 taking it as equation in one variable and then taking it as equation in 2 variables। यानी कि इस इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपने देना है। एक बार इसको ट्रीट करना है इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और दूसरी बार आपने इसको ट्रीट करना है इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और यही काम आपने क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी करना है। रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली दिस इक्वेशन taking it as equation in 1 variable then as equation in 2 variables। तो जैसा क्वेश्चन 1 होगा लगभग वैसे ही क्वेश्चन 2 भी होगा। हिंट मैं दोनों का दे रहा हूँ, पहला तो डिटेल में ही करा रहा हूँ, दूसरे का हिंट दूंगा, आप करेंगे। जब आप y = 3 को इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ट्रीट कर रहे हैं और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना है तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिया जाता है, नंबर लाइन आप बनाते हैं, यानी कि नंबर लाइन में आपने 3 को रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपने नंबर लाइन बनाई, इसमें कहीं पर आपने एक पॉइंट ले लिया, ये 0 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे आप पॉइंट मार्क करें तो राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होंगे, +1, +2, +3, +4। लेफ्ट साइड में -1, -2, -3। ये लेफ्ट साइड में होंगे -1, -2, -3। और इधर 1, 2, 3, 4 and so on। This is your number line। When you are treating it as equation in 1 variable, you have to show the number 3. Number 3 is represented by this point, and here you will write y = 3. So this is geometric representation of this equation when you are treating it as equation in 1 variable। ठीक है। और जब आप इसको इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ट्रीट करेंगे तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन मतलब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, y = 3 का ग्राफ। अब अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, इसको हम कैसे ट्रीट करें इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। तो उसको आप रफ वर्क ऐसा समझिए। मान लो y = 3 जो इक्वेशन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0 × x + 1 × y = 3। 0 × x मतलब 0 हो गया, वैसे 1y मतलब y, तो 0 + y यही चीज़ आएगी। यानी कि y = 3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। और इस स्टाइल से लिखने में आपको लगेगा कि ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, लेकिन x 0 से मल्टीप्लाइड है, इसलिए 0 × x 0, 0 + y y = 3, बात वही आई। तो ऐसे ट्रीट होता है ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और जब आप इसे इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ट्रीट कर रहे हैं तो इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन मतलब इसका ग्राफ बनाइए। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बनाने के लिए हमेशा पहले टेबल बनाते हैं, पहले भी आपको बता रखा है किसी इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना। टेबल बन गई आपकी। उसके बाद अगर दोनों वेरिएबल होते तो हम एक की वैल्यू पुट करते, दूसरे की निकलती, लेकिन यहाँ पे है y = 3,
का मतलब हुआ वाई को हमेशा आप 3 लेंगे, सॉरी वाई को आप 3 लेंगे, फिर एक्स कुछ भी ले लें, चाहे आप -1 ले लें, फिर दोबारा वाई को 3 लेंगे, एक्स कुछ भी ले लें, यानी कि y = 3 का ग्राफ प्लॉट करने में जो टेबल बनेगी उस टेबल को बनाने में x और y दोनों लेंगे, लेकिन आप y को हमेशा 3 लेंगे, x चाहे कुछ भी लें। जैसे मैंने -1 2 ले रखे हैं, आप यहाँ पे 0 4 भी ले सकते थे, आप यहाँ पे 5 यहाँ पे 1 भी ले सकते थे, मतलब x कुछ भी लीजिए, y हमेशा 3 ही रहेगा। जब ये टेबल बन गई तब आप इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए, जैसे बताया था पिछले टर्न में कि आप हॉरिजेंटल एक्सिस, ये बनेगा ग्राफ पेपर में, ठीक है, आप ग्राफ पेपर में बनाइएगा। मैं हिंट दे रहा हूँ कि कैसे बनाएंगे। ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार हो गया। उसके बाद -1 3 की प्लॉटिंग है तो -1 फिर 3 लगभग यहाँ पे है, 2 3 की प्लॉटिंग है 2 3, तो ये आपका पॉइंट है -1 3 और ये पॉइंट आपका है 2 3, और फिर आप इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे और आगे पीछे बढ़ा देंगे। ये आपका ग्राफ है किसका, y = 3 का ग्राफ। और यहाँ ये भी नोट कीजिए कि y = 3 का ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि जिस इक्वेशन में x नहीं होगा, मतलब x का कोफिशिएंट 0 होगा दूसरे शब्दों में, तो जिस इक्वेशन में x नहीं होगा उसका ग्राफ x के पैरेलल होगा, जिस इक्वेशन में y नहीं होगा उसका ग्राफ y के पैरेलल होगा। ये बात भी आप समझ लीजिए इससे। अब क्वेश्चन 2 की तरफ आ रहे हैं। जब आप क्वेश्चन 2 को करेंगे तो फिर आप ऐसे चलेंगे, पार्ट 1 जब आप इसे इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ट्रीट करेंगे तो 2x + 9 = 0 है। पहले आप इससे x = निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, पहले 2x = -9, फिर x = -9/2, और -9/2 कितना आ जाएगा, x = -4.5, ये आ जाएगा। अब जब आप इसे इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ट्रीट कर रहे हैं तब तो आपने क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है, ओरिजिन दिखाना है 0, फिर -1 -2 -3 -4 -5 1 2 -1 -2 -3 -4 -5। अब 4.5 होगा -4 और -5 के ठीक बीच में। आप जब इसको एक एक सेंटीमीटर का गैप लेंगे तो -4.1 -4.2 -4.3 -4.4 -4.5 आ जाएगा आपका। तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा, इसको थोड़ा सा आप डार्क कर दें, एरो मार्क कर सकते हैं, x = -4.5 या -9/2। ये तो है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन व्हेन यू आर ट्रीटिंग इट एज इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। When you are treating it as equation in 2 variables, then for geometric representation you will have to plot its graph, and for plotting graph you will have to prepare table, and for preparation of table you have to go this way, write x and y. In this case x will always be taken as -4.5. You may take y whatever you want, you may want g1, then again x -4.5, you are free to take y, you may take 2। जैसे पिछली बार किया था, y हर बार 3 लेना है क्योंकि y = 3 का ग्राफ था, तो y is always 3 whatever may be value of x. This time x is always -4.5, you may take y any number. Then start plotting it. रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने बनाया बिल्कुल उसी तरह से, फिर उसके बाद इसमें मार्किंग कर दी 1 2 3 4 5
-1 -2 -3 -4 -5। अब -4.51 ये पॉइंट होगा, फिर -4.52 ये पॉइंट होगा। इन दो को आपने मिला दिया, मिलाने के बाद थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे बढ़ा दिया इसको। ये ग्राफ है x इज इक्वल टू -9/2 का या -4.5 का। तो ये इस इक्वेशन का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है जब आप इसे ट्रीट कर रहे हैं इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और आप देख रहे होंगे कि इसका इस इक्वेशन में y नहीं था, इसलिए इसका ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो ये मतलब था इस इक्वेशन का। तो ये एक्सरसाइज आप दोबारा देखिए, समझिए, फिर आप अपनी कॉपी में कीजिएगा। और अब स्टार्ट होगा चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। थैंक यू वेरी मच।